ओके, तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज केमिकल काइनेटिक्स। इसको पढ़ने के बाद हमारा केमिस्ट्री काफी ज्यादा पूरा हो जाता है। कैसे? हम ना सारा स्टेबिलिटी के बारे में अगर आप बात करोगे ना, आपको बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी चिल्लाया होगा। स्टेबिलिटी दो बातों पे हमेशा से डिपेंड करती थी, एक तो एनर्जी फैक्टर था और एक रेट फैक्टर था। ये स्पीड की बात कर ले, ठीक है। स्पीड रेट का क्या मतलब है, आज हम सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू की बात करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने सारा का सारा थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा था। थर्मोडायनेमिक्स में आपने ये चीज पढ़ ली थी। रेट और स्पीड के बारे में अब शुरू करेंगे, ये काइनेटिक्स की बात करें। चलो जी, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा एक कहानी पूछना चाहूंगा आपसे, है ना। कहानी कुछ इस तरीके से कि आपके पास एक ट्रेन है, वो ट्रेन स्टेशन तक आ रही है। इस ट्रेन में तुम्हारे पास तीन टाइप के लोग हैं। एक तो है अल्ट्रा रिच लोग हैं, एक रिच लोग हैं, और एक पुअर लोग हैं। जब वो स्टेशन पे आते हैं तो स्टेशन पे आने के बाद यहाँ पर उनके लिए हेलीकॉप्टर वेट कर रहा है ना। जो अल्ट्रा रिच लोग हैं उनके लिए, जो रिच लोग हैं उनके लिए कार वेट कर रही है, और जो पुअर लोग हैं वो बेचारे पैदल जाने वाले। ठीक है, वाह। अच्छा, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई कौन कितनी जल्दी घर पहुंचेगा, ये सारी की सारी बात किस बात पे डिपेंड करी, जरा बताना। कौन कितनी जल्दी घर पहुंचेगा, ये सारी की सारी बात किस बात पे डिपेंड करी, कोई बताना चाहेगा मुझे? कौन स्पीड। कितना रिच। नाइस। और और मोड ऑफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पे ट्रांसपोर्ट। डिपेंड कर रही है। ओके, आपको नहीं लगता कि सब कुछ इस बात पे डिपेंड करे कि ट्रेन कब स्टेशन पहुंचेगी? सर लेकिन वो तो कॉमन है ना। नहीं, वो कॉमन है, मैं वही कह रहा हूँ कि जब तक ये ट्रेन इन लोग का घर अगर पहुंचने की बात कर रहे हो, तो जब तक ट्रेन स्टेशन नहीं पहुंचेगी तब तक कोई कहीं नहीं जा पाएगा, चाहे वो कितना भी अमीर क्यों ना हो। यस सर। आई बात समझ में? हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर अभी इस सिनेरियो में, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ट्रेन को स्टेशन तक पहुंचाना। ऐसे स्टेप्स को हम क्या बोलते हैं? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। आपने रेट डिटरमाइनिंग स्टेप सुना होगा। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप की बात समझ में आ रही है? रिएक्शन कितनी जल्दी खत्म होने वाली है, कौन कितनी जल्दी घर पहुंचने वाला है, वो इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि भाई स्टेशन, अगर स्टेशन पहुंच गए फिर तो वो अपने हिसाब से चलेगा। पर स्टेशन जब तक नहीं पहुंचे तब तक आगे कोई बात नहीं। क्या रेट डिटरमाइनिंग स्टेप समझ में आया क्या होगा? यहाँ पर अगर रिएक्शन, लेट्स से ये रिएक्शन है, तो रिएक्शन का फर्स्ट स्टेप, रिएक्शन का सेकंड थर्ड फोर्थ, ये सेकंड थर्ड फोर्थ स्टेप ना बहुत इजी से स्टेप्स है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है, जिसमें सबसे ज्यादा दिक्कत आने वाली वो फर्स्ट स्टेप है। जो स्टेप सबसे मुश्किल था, जिसमें सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही थी, जिसके होने से सारा रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा, उसको रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलेंगे। बात ये आती है सर हमें रेट तो आपने बताया नहीं। चलो अभी रेट के बारे में डिस्कस करते हैं, बट क्या आपको ये एग्जांपल से एक छोटी सी बात समझ में आई क्या? एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर आपको बहुत ज्यादा अच्छे से क्लियर नहीं हुआ तो हम एक छोटी सी और बात करते हैं। लेट्स से देयर इज अ टू स्टेप रिएक्शन, कि ए बी में कन्वर्ट होता है एंड बी जाके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। इस रिएक्शन को आपके पास 0.01 सेकंड लगते हैं और दूसरी रिएक्शन को आपको 10 सेकंड लगते हैं। जरा बताना ओवरऑल रिएक्शन को कितना टाइम लगेगा? 0.01 सेकेंड। हाँ, पूरा ओवरऑल रिएक्शन इज गोइंग टू 10.01। सर टेन टेन पॉइंट जीरो वन 10.01 सेकेंड। क्या 10.01? क्या मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ क्या कि भाई अल्टीमेटली बात इसी पे डिपेंड करेगी कि ये जैसे हो जाएगी रिएक्शन खत्म हो जाएगी? देखो, मेजर चंक तो इसी बात पे है ना कि भाई बी से पी हो जाए फिर तो कुछ भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या ये वाली बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ आप लोग को? हाँ सर। ये वाली जो है इसको बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। यही सबसे मुश्किल है, यही सबसे ज्यादा टाइम ले रहा है। यही इस रिएक्शन का स्लोएस्ट स्टेप है। हम स्लोएस्ट स्टेप के लिए आगे पढ़ाई करते हैं, स्लोएस्ट स्टेप कौन सा होगा हम उसको देखते हैं। क्या ये वाली बात समझ में आई? क्योंकि अगर यस स्लोएस्ट सर। हो गया, स्लोएस्ट स्टेप हो गया तो आपका काम हो जाएगा। मेन चीज स्लोएस्ट स्टेप की होती है। आ जाओ जी। तो तो हमारे सर पास, सर हाँ जी, सर तो ए सर से बी। स्लोएस्ट। हाँ समीर बोलो।
तो स्लोएस्ट स्टेप सबसे इम्पोर्टेंट होगा फिर। बिल्कुल सबसे इंपॉर्टेंट होगा। आप खुद सोचो ना, अगर बी से पी कन्वर्जन ही नहीं हुआ तो रिएक्शन कहाँ कंप्लीट होगा, ओके सर। है ना। हाँ, अब बताओ इशिका, आप पूछे थे कुछ। सर हम इसे इस व्यू से नहीं देख सकते कि ए से बी बनना मेजर स्टेप है, फिर बी बन गया तो पी तो बन ही जाएगा। नहीं बच्चे, ए से बी बना वो तो बहुत जल्दी बना। ओवरऑल रिएक्शन में बात करो, अगर मैं पूछूं ओवरऑल रिएक्शन को कितना टाइम लग रहा है, तो आप ये नहीं बोलोगे कि मुझे 11 सेकंड लग रहे हैं या 10.01 लग रहे हैं या 0.01 लग रहे हैं। ओवरऑल रिएक्शन को आपको 10 सेकंड ही लग रहे हैं। ऐसा मैक्सिमम काम की जरूरत 10 सेकंड वाला। आ रही बात यस समझ, सर। है ना। आपने ये बोला ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया। आप कह रहे हो सर जब तक बी नहीं बनेगा तब तक पी कैसे बनेगा, है ना। क्या आप यही कहना चाह रहे हो ना कि जब तक सर बी नहीं बनेगा तब तक पी कैसे बनेगा, एम आई राइट? आप यही बोल रहे हो, यस सर। है ना। बट हम यहाँ पे टाइम से रिलेटेड बात कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि कितना देर लगेगा, कितना जल्दी होगा। ए से बी वाला जो कन्वर्जन का टाइम है वो बहुत फास्ट, बहुत फास्ट है। मतलब पता ही नहीं चलेगा आपको, बी तुरंत तुरंत बनने लगेगा। मेन चीज ये कि बी से पी के टाइम पे आपको टाइम पता चलेगा, अरे दादा 1 2 इतना टाइम लग रहा है क्या। बस जो टाइम का फीलिंग आएगा वो आपको सेकंड स्टेप पे ही आएगा। क्या ये वाली बात समझ में आई बच्चे? ठीक है, चलो जी। तो हमारे पास जो केमिकल काइनेटिक्स है, तो केमिकल काइनेटिक्स में सबसे पहला जो बात है हमारे पास क्या है, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद rate of chemical reaction and various factors which affect the rate of chemical reaction. वेरियस फैक्टर्स क्या क्या होंगे वो धीमे धीमे हम आगे डिस्कस करेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, रेट माने क्या होता है, पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम। हम किसी भी चीज के चेंज की बात करें तो चेंज पर यूनिट टाइम। और चेंज कैसा होगा इस चैप्टर में, क्योंकि हम केमिकल्स के लिए बात करें, या तो कंसंट्रेशन में चेंज होगा, और अगर गैस है तो गैस के केस में किस में चेंज होगा, प्रेशर के केस में। यही वाली बात समझ में आई? यही वाली बात समझ यस में, सर। ठीक है। तो तुम्हारे पास या तो कंसंट्रेशन में चेंज आएगा या तो प्रेशर में चेंज आएगा पर यूनिट टाइम, उसी को हम बोल रहे हैं रेट। आज जो रेट की डेफिनेशन करते हैं एक बार, तो रेट इज डिफाइंड एज चेंज इन एनी क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। For chemical reaction, changing quantity is pressure slash concentration of reactant or product per unit time. So there are different types of reaction speed के according. There are very fast reactions, there are slow reactions or moderate reactions, and then there are very slow reactions. Very slow reaction का एक एग्जांपल क्या होगा, रस्टिंग। बहुत ही स्लो है, बहुत ही स्लो प्रोसेस है। ठीक, यही चीज अगर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की आप बात करोगे तो पलक झपकते ही प्रेसिपिटेट बन जाता है। इट्स अ वेरी फास्ट रिएक्शन। उससे बाद मॉडरेट रिएक्शन कैसी होती है कि N2 से 3H2 लाके अमोनिया बनाने लगे, जो हेबर्स प्रोसेस वाली रिएक्शन है। दिस इज अ मॉलिक्यूलर रिएक्शन, इसमें ठीक ठीक टाइम लगता है। इट्स नॉट वेरी फास्ट, नॉट वेरी स्लो। क्या ये वाली बात समझ में आ रही है? तो डिफरेंट रेट्स ऑफ रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, कि वेरी फास्ट रिएक्शन, देन वेरी स्लो रिएक्शन, देन देयर कम्स मॉडरेट रिएक्शन। प्लीज चेक एवरीवन, क्या किसी को भी इस पेज में डाउट है? नो सर। ठीक है, आ जाओ। नेक्स्ट तुम्हारे पास हम चलते हैं यहाँ पर। अब आ जाओ, समझने वाला कार्य चालू होता है। ठीक है, समझना आप लोग, जो मैं आपको मेन चीज समझाना चाह रहा हूँ वो अभी शुरू होने वाला है, 5 मिनट में मैक्सिमम। तो है क्या, इधर देखना। आपके पास लेट्स से कोई चीज ए है एंड ए इज गेटिंग कन्वर्टेड टू पी। लेट्स से टाइम टी इज इक्वल टू 0 पे इसका जो है वो ए नॉट है, ये कुछ भी नहीं होगा, डैश होगा। आफ्टर टाइम कुछ टी, ये कुछ खर्च हो जाएगा, लेट्स से एक्स खर्च हो गया, ये कितना बन गया, ये एक्स बन गया। एम आई राइट? क्या किसी को भी डाउट है यहाँ तक, एक बार जल्दी बताओ। ए नॉट डैश, ए नॉट माइनस एक्स और नो एक्स सर। वाली बात समझ में आया? एक अब देखना आप इसको क्या लिख सकते हो। अब यहाँ पर अगर आप बात करोगे, हम बात करने जा रहे हैं रेट ऑफ ए। नाम देखना क्या क्या हो सकते हैं, रेट ऑफ ए, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए, ये भी बोला जा सकता है। आप ये भी बोल सकते हो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए। ठीक है, डिसअपियरेंस आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे कैसे डिसअपियर कर रहा है। आप रेट ऑफ कंजम्पशन की बात कर सकते हो। ये सारी की सारी चीजें इसी से रिलेटेड है। और ये जो रेट होगा ये चेंज के बारे में बात कर रहा है। देयर कैन बी टू टाइप्स ऑफ चेंज, या तो बहुत ही स्मॉल चेंज होगा,
For small change we use d by dt. For small change we use d by dt. और अगर बड़ा चेंज होगा तो डेल्टा अपॉन डेल्टा टी. क्या ये वाली बात समझ में? डेल्टा इज यूज्ड फॉर अ बिग चेंज. यहाँ पे ऊपर लिख दूं मैं साइड में से, डेल्टा इज फॉर अ बिग चेंज. और अगर आपके पास वेरी स्मॉल चेंज है तो हम इसे स्मॉल चेंज के लिए डी यूज करते हैं. क्या ये वाली बात सबको समझ में आ रही है? क्या एक एक बात जो बोर्ड पे लिखी है सबको क्लियर है? यस सर. ठीक है. तो इसको मैं डी ए बाई डी टी लिख दे रहा हूँ, इसको भी डेल्टा ए बाई डेल्टा टी लिख दे रहा हूँ. ध्यान से देखना अभी ये चीज. तो डेल्टा ए या डी ए को अगर हम बात करेंगे तो डी ए इज गोइंग टू बी चेंज. चेंज क्या होता है तुम्हारे पास? चेंज इज ऑलवेज गोइंग टू बी फाइनल माइनस इनिशियल. चेंज हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल होता है. एम आई राइट? चेंज यस हमेशा सर. फाइनल माइनस इनिशियल होता है. अगर फाइनल माइनस इनिशियल होगा तो ये हो जाएगा डी. फाइनल कंसंट्रेशन क्या है इधर देखना. ए के लिए अगर मैं लिखना चाहता हूं तो ए की फाइनल कंसंट्रेशन है ए नॉट माइनस एक्स. और ए की पहले कंसंट्रेशन है ए नॉट. अगर आपने इसको यहाँ पे भरा तो ए नॉट माइनस एक्स माइनस ए नॉट डिवाइडेड बाई डी टी. डेल्टा के साथ भी सेम होगा, मैं नहीं लिख रहा हूं डेल्टा वाला. सेम गोज फॉर डी. ठीक है. तुम्हारे पास ये जब कैंसिल आउट हुआ दिस कम्स अराउंड एज माइनस डी एक्स बाई डी टी. अगर आप एक ये बात समझो ना, ये गड़बड़ है. ये गड़बड़ है. ये गड़बड़ क्या है? आपके पास जो चेंज आ रहा है वो नेगेटिव कैसे हो सकता है सर? How can a change be negative? Change can be in this direction or change can be in this direction. Change is always positive. कोई चीज का जो चेंज है ना वो पॉजिटिव ही होगा. चलो चेंज की भी बात समझ में नहीं आ रही. ठीक है, मैं रेट की बात करता हूँ. रेट क्या होता है आपका? या तो भाई कोई चीज खत्म हो रही होगी, खर्च हो रही होगी टाइम के साथ, या तो नहीं हो रही होगी. है कि नहीं? नहीं हो रही होगी तो जीरो हो जाएगा, अगर हो रही होगी तो कुछ तो वैल्यू होगा ना रेट का. यस. आज मैं समझ. इट कैन नेवर बी नेगेटिव. तो हमें दिख रहा है ये नेगेटिव आ रहा है. ये नेगेटिव पता है क्यों आ रहा है? दिस नेगेटिव इज टेलिंग यू कि ये चीज कम हो रही है. ये माइनस वो नहीं है कि ये उल्टा है या साइन ऐसे आ गया सर ये नेगेटिव आ गया. दिस नेगेटिव इज सिग्निफाइंग समथिंग. इसका इन्फरेंस है. इन्फरेंस है कि ये भाई रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट रिएक्शन में खर्च होता है. और रिएक्टेंट अगर रिएक्शन में खर्च होगा तो उसकी रिएक्शन, उसकी जो कंसंट्रेशन है वो कम होगी. और अगर वो कम होगी तो उसमें नेगेटिव आएगा. क्या ये वाली बात समझ में आई? यस सर. ठीक है. तो ये तुम्हारे पास इसका फंडा था. तो हम क्या करते हैं, इसको मैं हटा रहा हूं यहां से. हम इसमें जो रिएक्टेंट है उसके साथ हम माइनस लगा देते हैं. ये माइनस स्पेसिफाई करता है कि ये कम हो रहा है. आ जाओ जी नेक्स्ट के लिए बात करते हैं. रेट ऑफ पी भी बोला जा सकता है, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ पी भी बोला जा सकता है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ पी भी बोला जा सकता है बिकॉज ये अपीयर होके निकल के आ रहा है. ठीक है. और तुम्हारे पास क्या बोला जा सकता है? रेट ऑफ प्रोडक्शन बोला जा सकता है. ये चारों की चारों बातें एक ही है. और ये क्या होगा? ये होगा डीपी बाई डी टी. अब इस वाले केस में देखोगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगा. इसको डीपी बाई डी टी या डेल्टा पी बाई डेल्टा टी भी लिख सकते हैं. और इसको अगर आप देखोगे तो लिख के आएगा डी एक्स माइनस जीरो डिवाइडेड बाई डी टी. और ये पॉजिटिव आ गया डी एक्स. ये वाली बात समझ में आई? यस सर. ये आपके पास चेंज है. दिस इज गोइंग टू बी रेट. ये रेट ऑफ पर्टिकुलर रिएक्टर. देखो ए के लिए रेट बात हो रही है, ए कितना चेंज हो रहा है. ये पी के लिए बात हो रही है कि पी में कैसा चेंज आ रहा है. क्या ए और पी वाली बात सबको समझ में आ गई? सारे लोग बोर्ड पे देख लो. यस. क्या जरा यस सा भी सर. डाउट है तो आप पूछ सकते हो. चेंज में डाउट है, माइनस क्यों है, डेल्टा क्यों है, कंजम्पशन क्यों कह रहे हो, डिसअपियरेंस क्यों कह रहे हो, तो जिस भी चीज में डाउट है आप पूछ सकते सर तो जैसे लाइक पी में पॉजिटिव साइन है तो वो बढ़ रहा होगा, राइट? हो. एग्जैक्टली. ओके. है ना, क्योंकि रिएक्शन का जो डायरेक्शन है वो कुछ इस तरीके से, तो ये कम होगा तो ये बढ़ेगा. सर अगर हम रेट ऑफ यस. ओवरऑल रिएक्शन बोलेंगे तो इन दोनों को ऐड किया जाएगा या फिर? अभी रेट की बात करते हैं, ओवरऑल रिएक्शन की. अभी हम सिर्फ रेट ऑफ ए बोल रहे हैं, रेट ऑफ पी बोल रहे हैं. रेट क्या होता है हम वो डिस्कस करें. अभी हम उस पर आएंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है ओके. ना. चलो जी, क्या ये वाली बात समझ में आई? रेट तुम्हारे पास रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ बी. क्या किसी को डाउट है यहाँ पर? देखो ये इस तरीके से लिखा गया है. आई होप सबको बोर्ड दिख रहा होगा. किसी को डाउट है? स्मॉल चेंज. ठीक. आ जाओ ये दोनों पॉइंट जो हमने डिस्कस किए वो देखते हैं. इसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो दोनों ही मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं. रेट कैन नॉट बी नेगेटिव
So for expression of reactant, negative sign will be there. ठीक है? As final concentration is less than initial. क्या ये वाली बात समझ में आ गई सबको? यस सर। ठीक है, फॉर अ पर्टिकुलर स्पीशीज अगर आप रेट की बात करोगे तो स्टोशियोमेट्री इज नॉट रिक्वायर्ड। अगर आप ए के लिए बात करें तो ए के लिए क्या होगा, चेंज इन ए अपॉन डी टी, ये हो जाए खत्म। क्या मतलब कि उसके आगे क्या लिखा है, ए का खर्चा होना इस बात पे थोड़ा ना डिपेंड कर रहा है कि ए आगे क्या लिखा हुआ है, इसके लिए बात नहीं करोगे। अगर मैं आपसे बोलूं भाई कोई बी है तो चेंज इन बी क्या होगा, डीबी बाई डी टी हो जाएगा। अगर रिएक्टेंट में होगा तो नेगेटिव हो जाएगा, अगर प्रोडक्ट में होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। आप ये देखो, इसमें आप ये थोड़ी पूछ रहे हो मेरे से कि सर इसमें स्टोशियोमेट्री क्या होगा। आई बात समझ में? आई नो ये वाली चीज ना आपको अभी और क्लियर होगी जैसे जैसे हम चैप्टर आगे बढ़ेंगे, बट अभी आपको समझ में, अगर मैं ए की बात कर रहा हूँ, बी की बात कर रहा हूँ, सी की बात कर रहा हूँ, तो वो सीधे डी ए बाई डी टी, डी बी बाई डी टी, डी सी बाई डी टी ये लिखा जाता है। क्या ये वाली बात समझ में आ रही है? हाँ जी, किसी को यस डाउट है सर। इसमें? चलो यस यूनिट ऑफ सर। रेट की बात करते हैं। यूनिट ऑफ रेट को अगर आप देखोगे तो रेट का यूनिट क्या हो जाएगा, अगर एक्वस फेज में बात करो, चेंज इन कंसंट्रेशन पर टाइम, तो तुम्हारे पास मोल पर लीटर पर टाइम। टाइम का यूनिट कुछ भी हो सकता है, सेकंड, मिनट, आवर, डेज, ईयर्स, डिपेंडिंग अपॉन टाइप ऑफ रिएक्शन। गैसियस फेज में अगर आप बात करोगे तो गैसियस फेज में इज चेंज इन प्रेशर डिवाइडेड बाय टाइम, है ना, चेंज इन प्रेशर डिवाइडेड बाय टाइम। और यूनिट तुम्हारे पास क्या होगा, एटीएम अपॉन टाइम। क्लियर? जल्दी बताओ, क्या ये वाली बात समझ में आई? यस सर। यस सर। ठीक, ओके। जो कन्वर्जन ऑफ प्रेशर एंड कंसंट्रेशन, तो पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी होता है। पीवी इज, हमने इक्विलिब्रियम में किया भी होगा, तो पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी, पी इज इक्वल्स टू एन बाय वी, एन बाय वी इज कंसंट्रेशन। ठीक है, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, ये हमें ऑलरेडी भी पता था, इक्विलिब्रियम में भी यही करते हैं। यहाँ पे कभी आपको कन्वर्जन करना हो तो ये यूज कर सकते हैं। टेम्परेचर हमेशा केल्विन में होगा और आर का वैल्यू 1/12 होगा। ठीक, आ जाओ जी, रेट ऑफ रिएक्शन और रिलेशनशिप की बात करते हैं। पहले यहाँ तक बताओ, क्या जरा सा भी डाउट है यहाँ तक किसी को भी? नो सर। पक्का ना? देखते जाओ, चलें आगे। यस सर। चलो ओके, आ जाओ जी, अब हम समझते हैं दो बातें। एक एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ। एग्जाम्पल है N2 प्लस 3H2 gives 2 अमोनिया। N2 plus 3H2 gives 2 अमोनिया। ठीक है, N2 plus 3H2 gives 2 अमोनिया। इसमें अगर आप देखोगे तो जब मैं बोल रहा हूँ रेट ऑफ dN2/dt, ये समझ में आ रहा है सबको, माइनस dN2/dt, माइनस यस dN2/dt सर। इज रेट ऑफ नाइट्रोजन। बच्चे रेट ऑफ नाइट्रोजन है क्या, ये सिग्निफिकेंस क्या है रेट ऑफ नाइट्रोजन का, ये बता रहा है। मतलब कि रिएक्टेंट कितनी फास्ट यूज हो रहा है इस तरीके से। ठीक है, आप इसको और आसानी से सोच सकते हो कि नाइट्रोजन कितनी जल्दी टूट रहा है नाइट्रोजन में, ऐसे नाइट्रोजन नाइट्रोजन। रेट ऑफ हाइड्रोजन के लिए अगर आप बात करोगे तो बेसिकली ये बात हो रहा है कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन में कितनी जल्दी ब्रेक डाउन कर रहा है। क्या ये वाली बात समझ में? ठीक, एक बात है नाइट्रोजन का टूटना, हाइड्रोजन का टूटना एक अलग बात है पूरा पूरा। अमोनिया के लिए नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन का जुड़ना एक अलग बात है। और जब मैं तुमसे बोलूंगा बच्चे रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट ऑफ रिएक्शन बताइए सारी बातों के लिए, कितनी जल्दी नाइट्रोजन टूटा, कितनी जल्दी हाइड्रोजन टूटा और कितनी जल्दी अमोनिया बन गया, ये रेट ऑफ रिएक्शन। ये आपको समझ में आया मैं बात क्या करना चाहता हूं? यस सर। क्या ये बात सबको समझ में आई कि मैं क्या बात कर रहा हूँ? सारे लोग बताना। यस सर। ठीक है, नाइट्रोजन का टूटना अलग बात, हाइड्रोजन का टूटना अलग बात, अमोनिया का फॉर्मेशन अलग बात, और ये सारा कुछ एक साथ मिला के कितनी जल्दी हो रहा है, ये सब कुछ एक अलग बात है ना। रेट ऑफ रिएक्शन में सब कुछ आ जाता है, नाइट्रोजन टूटा, हाइड्रोजन टूटा, अमोनिया बना, ये सारा का सारा रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक,
चलो जी, आ जाओ। तो इसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो किसी भी रिएक्शन में डिफरेंट डिफरेंट रेट्स होंगे। तो यहाँ पर इसी रिएक्शन की आप बात करोगे तो यहाँ पर 4 टाइप्स के रेट हो गए। पहला रेट क्या है आपका, नाइट्रोजन का रिएक्शन DN2/dt। एक और रिएक्शन हो गया DH2/dt, ये एक रेट हो गया। ENH3/dt। और एक अभी रेट हमने डिफाइन नहीं किया, वो वाला कौन सा है, रेट ऑफ रिएक्शन ROR की बात करें। तो हम ना यही देखने जा रहे हैं। हम देखने जा रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड डिफरेंट स्पीशीज। ये रेट ऑफ रिएक्शन एंड डिफरेंट स्पीशीज, ये वाली बात समझ में। रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड डिफरेंट स्पीशीज, क्या किसी को डाउट है? कैसे करेंगे वो देखते हैं। ऐसे आपके पास है 2A एंड दिस गोज टू 3B। एक सिंपल सा एग्जांपल लेके चलते हैं, ठीक है। तो 2A एंड 3B, भाई सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो तुम लोग? Yes, यस sir. सर। यस सर। सर नम्रता, कोई डाउट? नो सर। No, sir. टाइम t इज इक्वल टू 0 के बाद तुम्हारे पास क्या है, टाइम t इज इक्वल 0 के बाद टाइम t, ये हो जाएगा A0 - 2x, ये हो जाएगा 3x। ठीक, A0 - 2x, ये हो जाएगा 3x। अब इसको अगर आपको निकालना है, तो मैं अगर आपसे बोलूं बच्चे -dA/dt बताओ, तो आप बोलोगे सर -dA/dt तो हो जाएगा -d, एक -d, और ये लिखोगे आप A0 - 2x -A0/dt। A0 से A0 गया, ठीक है, ये आ गया, माइनस माइनस बाहर प्लस हो गया, तो 2x इसके अंदर, और dt 2 कांस्टेंट है तो बाहर आ गया 2dx/dt। ठीक, नेक्स्ट वाले के लिए आप अगर आप लिखोगे तो dB/dt के लिए अगर आप बात करोगे, तो dB/dt के लिए क्या होगा सर, d3x - 0/dt, ये आ जाएगा 3dx/dt। अगर अब आप देखो ना यहाँ पर इस पूरी की पूरे जो भी हमने फंडा किया अभी, इसमें 3 रेट दिख रहे हैं आपको, एक, दो, और एक नई चीज जो dx/dt है। देखो dx/dt दोनों को जोड़ रही है। देखा आपको dx/dt, ये जो dx/dt होता है बच्चे, इसी को बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। ये दोनों में ही आ रहा है रेट ऑफ रिएक्शन। आई बात समझ में? ये वाली बात समझ में, रेट ऑफ रिएक्शन दिखा आपको, ये dx/dt ना पूरी के पूरे सबके बीच में है। रेट ऑफ रिएक्शन क्या, रेट ऑफ रिएक्शन समझ में आया जो हमने बात किया, तो ओवरऑल रिएक्शन कितनी स्पीड से हो रही है उसके बारे में बात कर रहे हैं। क्या ओवरऑल रिएक्शन वाली बात समझ में आई, हाँ या ना, जल्दी बताओ फिर हम आगे चले। हेलो? ये आवाज आ रही है आप लोग को? Yes. यस सर। सॉरी फॉर द डिले। चलो जी, तो तुम्हारे पास क्या है इसमें, अगर आप देखोगे ये वाली चीज dx/dt समझ में, रेट ऑफ रिएक्शन देखा कैसे जुड़ रहा है सबको, सबको जोड़ रहा है रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन इज Yes, sir. डिफरेंट, dA/dt इज डिफरेंट, dB/dt इज डिफरेंट। अच्छा, इसको मैं एक टर्म में लिखना चाहता हूँ, तो dx/dt के अकॉर्डिंग अगर आप लिखोगे, यू कैन राइट, इस वाले के लिए अगर आप लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो 1/3 dB/dt इज इक्वल्स टू dx/, ठीक है। तुम्हारे पास इस वाले के लिए अगर आप लिखोगे तो -dA/dt इज इक्वल्स टू 1/2 dx/dt, सॉरी 1/2 इधर एंड dx/dt। क्या ये वाली बात समझ में आई? Yes, sir. ठीक है। अगर इसको हम पूरे के पूरे को लिखे तो ये लिखा जाएगा dx/dt इज इक्वल्स टू 1/3 dB/dt इज इक्वल्स टू -1/2 dA/dt। ये आपके पास रिलेशन आ गया, और इसी को बोलते हैं जो dx/dt, इसको रेट ऑफ रिएक्शन। इसी तरीके से अगर आप देखोगे तो मेरे पास है 5A + 6B गिव्स 7Z। अगर मुझे इसके लिए लिखना है तो मैं क्या करूंगा, सीधे लिख सकता हूँ रेट ऑफ रिएक्शन। अगर आप स्टोशियोमेट्री के अकॉर्डिंग देखोगे तो ये नीचे आ जाता है, ये आ जाएगा 1/5, और ये क्या हो जाएगा -dA/dt क्योंकि रिएक्टेंट में है, इज इक्वल टू 1/6 -dB/dt क्योंकि रिएक्टेंट में है,
इक्वल्स टू 1/7 dz/dt। पॉजिटिव में क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट में है। क्या ये वाली बात समझ में आई? Yes, sir. दिस इज इट, दिस इज इट, यही हमने सीखना था, रेट ऑफ रिएक्शन। क्या समीर ये वाली बात समझ में आई? यस सर आई। ठीक है, चलो जी। तो ये तुम्हारे पास है जनरल। अगर आप बात करोगे तो जनरल आप किसी भी रिएक्शन के लिए ये लिख सकते हो, है ना। जनरल हो जाएगा अल्फा ए प्लस बीटा बी गिव्स गामा सी प्लस फाइव डी। जो भी इसके कोफिशिएंट्स है वो नीचे आ जाते हैं और जो रेट है वो इस पे। अब अगर आप देखो तो डी ए बाई डी टी अभी भी बचे। यहाँ पर अब समझ सकते हैं हम पुराने वाली बात कि जो डी ए बाई डी टी है वो तो डी ए बाई डी टी है, रेट ऑफ रिएक्शन स्टोइचियोमेट्री पे डिपेंड करता है। देखा सबको, रेट ऑफ रिएक्शन स्टोइचियोमेट्री पे डिपेंड कर रहा है, बट डीए बाई डी टी किसी बात पे डिपेंड नहीं कर रहा। वो उसका नेचर है। नाइट्रोजन कैसे टूटना चाहता है वो उसका नेचर है। वो भाई स्ट्रांग है, वो देर टाइम लगाएगा, कोई बात पे नहीं कि तुम दो नाइट्रोजन, आप खुद सोचो अगर दो नाइट्रोजन को टूटना है तो क्या टाइम कम या ज्यादा हो जाएगा नाइट्रोजन टूटने का? No, sir. बट अगर मैं बोलूं कि रिएक्शन कितनी जल्दी हुई तो आप बोलोगे सर क्योंकि दो नाइट्रोजन है तो शायद इस बार ज्यादा टाइम लगेगा। आ रही बात समझ में मैं क्या कहना चाहता हूँ? क्या Yes, सबको ये sir. बात क्लियर हुई? चलो जी, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डिफरेंट एंड वो तुम्हारे पास डिफरेंट है। दिस इज द क्वेश्चन दैट यू गाइस हैव टू अटेम्प्ट। टाइम स्टार्ट्स नाउ, गिविंग यू 5 मिनट्स। 5 मिनट ज्यादा बोल दिया था, 2 मिनट। Sir, done. जी क्या बना? सर फर्स्ट वाले का तो -1/4 है, सेकंड का 1/8, थर्ड का 3/8 एंड फोर्थ का भी 3/8। Okay. हाँ भाई, सार्थक के अलावा। सर वही आ रहा है। नम्रता, समीर, सर आप मैच कर तो रहे यार क्या कह रही हो नम्रता? हैं। सीमा के ठीक है, सबने कर लिया, सबका यही आ रहा है आंसर। मैं एक बार फिर भी करके दिखा देता हूँ। सर बस आपके फर्स्ट पास में 1/4 आना चाहिए प्लस में। प्लस में रेट ऑफ रिएक्शन, यस
ठीक है, हाँ देख लो भाई, ये देखो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए की अगर हम बात करेंगे तो कैसे आएगा। देखो माइनस डी ए बाई डी टी इसका फॉर्मूला है, माइनस के साथ चेंज कितना आ रहा है, 5 - 10 डिवाइडेड बाई 20 सेकेंड में, ये हो जाएगा 5/20 इज इक्वल टू 1/4। सार्थक चेक कर लो, 1/4 पॉजिटिव आएगा, रेट हमने बोला था पॉजिटिव हो, क्लियर। यस सर, मैंने माइनस नहीं लगाया था। हाँ आप देख लो, कैलकुलेट रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, आर ओ आर इज गोइंग टू बी -1/2 डी ए बाई डी टी। तो माइनस डी ए बाई डी टी हो गया 1/4, ये हो गया रेट ऑफ रिएक्शन 1/8। ठीक, अब इसको आप लिखोगे तुम्हारा माइनस डी बी बाई डी टी, तो रेट ऑफ रिएक्शन 1/8 इज इक्वल टू -1/3 डी बी बाई डी टी। माइनस डी बी बाई डी टी हो गया 3/8, सेम गोज फॉर दैट, ये हो जाएगा 1/3 डी सी बाई डी टी इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन दैट इज 1/8, तो डी सी बाई डी टी क्या हो गया 3/8। तो कोई डाउट है। सर माइनस डी ए बाई डी टी को हम रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए बोलते हैं, तो डी ए बाई डी टी को क्या कहेंगे? माइनस वही है, माइनस डी ए बाई डी टी बोला जाएगा ना, माइनस डी ए बाई डी टी ही होगा, आप डी ए बाई डी टी नहीं बोलो, डी ए बाई डी टी चेंज के लिए माइनस लगाना ही पड़ेगा क्योंकि रिएक्टेंट में। ओके सर। ठीक है, चलो जी, क्वेश्चन नंबर 1 में किसी को भी डाउट है? नहीं, ओके, क्वेश्चन नंबर 2। सर 3 × 10⁻³ गलत। सर आई थिंक सो सेम ही आएगा, 1.5 × 10⁻³ यू थिंक सो या फिर पक्का सेम ही आएगा? सर 90% तो लग रहा है सेम ही आएगा। 90% क्या, कैलकुलेशन करो फाइनल होगा। हाँ सर सेम ही है, चलो वैसे तो। सेम आंसर। यस। हाँ जी इशिका, लिखा क्या? नहीं सर। आ जाओ देखिए, तो क्या मैं ये चीज लिख सकता हूँ इस रिएक्शन के लिए? सारे लोग देखना, कोई अटेम्प्ट करे या फिर मैं बता दूं? चलो, N2 + 3H2 gives 2 अमोनिया, ये तुम्हारे पास रिएक्शन है, N2 + 3H2 gives 2 अमोनिया। तो अगर इसके लिए बात कर रहे हो तो आप लिखोगे रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू -dN2/dt। उसने दिया हुआ है कि dN2/dt कितना है, 1.5 × 10⁻³ समथिंग समथिंग जो भी है, 10⁻³ दिया हुआ है, 10⁻³ मोल पर सेकेंड। रेट ऑफ रिएक्शन तुम्हारे पास क्या था, ROR बराबर ही होगा। खत्म। आया समझ में इशिका की क्या गड़बड़ी हो रही थी? यस सर। चलो जी, हाँ भाई, किसी को भी इन दोनों क्वेश्चन में डाउट है तो हम डिस्कस कर सकते हैं, वरना हम आगे चले। चलो जी आगे चलें। हाँ जी यस सर। सनी। यस ओके, सर। ओके, चलो जी। तो तुम्हारे पास जो टाइप्स ऑफ रेट है ये आपने पहले भी पढ़ा होगा, टाइप्स ऑफ रेट आपने काइनेमेटिक्स में पढ़ा होगा। तो अगर लॉन्ग रेंज या लॉन्ग टाइम डिफरेंस में आप देखना चाहते हो तो वो कैसे होगा, तो यहाँ पर आप देख रहे हो, है ना, C2/C1/T2 - T1, यहाँ पे ये बात करें बेसिकली स्लोप निकालने का फॉर्मूला, अगर कोई मैथ पढ़ता है तो, है ना। तो यहाँ पर आप जो देख रहे हो ये लॉन्ग में, लॉन्ग टाइम डिफरेंस में बात करें, एवरेज रेट हो गया। इंस्टेंटेनियस रेट आपने पढ़ा होगा, ये क्या होता है, बिल्कुल छू के जाता है ना।
इसको बोलते हैं टैंजेंट। यस सर। टैंजेंट ड्रॉ करते हैं और टैंजेंट में आपका कर्व पे ये वाला पॉइंट आएगा, ये इसका स्लोप बताएगा, और स्लोप ही हमें क्या बता रहा है यहाँ पर, रेट बता रहा है। स्लोप को हिंदी, ये आपको पता है टैंजेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? टैंजेंट को हिंदी में बोलते हैं स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा ऐसे ही है, ये टच करते हुए जा रहा है, देखा, टच करते हुए, इसलिए स्पर्श, स्पर्श इज फॉर टच एंड रेखा इज फॉर लाइन। ठीक है, चलो तुम्हारा इनिशियल रेट क्या होगा? रेट एट टाइम t इज इक्वल टू 0 और रेट एट द स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन, इसको बोलते हैं इनिशियल रेट। आई होप रेट में किसी को डाउट नहीं होगा। एवरेज रेट इज फॉर अ लॉन्ग रेंज ऑफ टाइम। इंस्टेंटेनियस इज किसी पर्टिकुलर बहुत ही छोटे डिफरेंस ऑफ टाइम। एंड इनिशियल रेट इज कि जब रिएक्शन शुरू हुई थी तब क्या रेट था, उसको इनिशियल रेट बोलते हैं। क्या किसी को डाउट है ये तीनों रेट में? सर जब रिएक्शन शुरू होएगी तो रेट तो जीरो होगा ना, मतलब एग्जैक्ट एट टाइम इज इक्वल टू जीरो पे। मैक्सिमम होगा, जैसी रेट एट टाइम पीजी होगा मैक्सिमम रेट होगा। कैसे, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, अब मैं समझ गया, आप कह रहे हो कि टाइम तो बच्चे टाइम जो रुका नहीं होगा वो, है ना। टाइम टी इज इक्वल टू 0 का मतलब रिएक्शन बस शुरू किया है। यस। तो बस शुरू किया है तो बहुत ही ज्यादा रिएक्ट होगा ना। कैसे? अच्छा यस सर। हाँ, आप ऐसे भूख के हिसाब से समझ सकते हो। मान लो आपको खाना खाने शुरू करना है, तो जितना ज्यादा भूख है उतनी जल्दी खाना खाओगे, तो शुरुआत में ही सबसे ज्यादा भूख ज्यादा होगी ना। यस सर। ठीक है, तो ये वाली चीज हो रही है। नेक्स्ट हमारे पास चलते हैं भाई, किसी को डाउट है? इनिशियल रेट तक हो गया है, ये क्वेश्चन हमने कर लिया। ओके, वी हैव स्टिल 3 क्वेश्चंस ऑन द मेन्यू। आ जाओ, 3 more क्वेश्चंस। थोड़े से लेवल अप किया है हमने। पहले 2 में तो किसी को डाउट नहीं, एक बार जल्दी से बता दो भाई अपने आप से। नो सर। ठीक है, ओके। सर थर्ड का इनिशियल रेट तो 30 आएगा एंड एट 2 सेकेंड्स पे 10। तो अब तीनों कर लो, ठीक है, फिर हम डिस्कस करें। ओके। हाँ भाई, डन है। पहला वाला तो सर हो गया। थर्ड फोर्थ तो हो गए। सर अच्छा फिफ्थ ठीक, वाले में समझ में नहीं आ रहा, बताना क्या है। बताना है, ये अनबैलेंस्ड है रिएक्शन, आपको इसके स्टोशियोमेट्री बताना है। ये देखो लिखा तो मोलर रेशियो ऑफ A/B। ओके सर। तो जी बाकी सारे लोग से बात करते हैं। भाई क्या थर्ड वाला सबको समझ में आ रहा है? आपको DC/dt करना पड़ेगा, यस सर। है ना। सबको DC/dt करना पड़ेगा, तो DC/dt करके तब आगे सॉल्व होगा।
चलो जी, क्वेश्चन नंबर 3 आई एम डिस्कसिंग नाउ। क्वेश्चन नंबर 3 में अगर आप करोगे तो ये डीसी बाई डी करना है, तो डीसी बाई डी आपका निकल के आएगा 30 माइनस कितना आएगा 10t। क्या सबका यही आ रहा है? यस सर। ठीक है, समीर, लोना, यस सर। है ना। नेक्स्ट तुम्हारे पास क्या होगा, इसी में अगर आप देखोगे टाइम t इज इक्वल टू 0 पे अगर आप करोगे तो डीसी बाई डी कितना हो जाएगा 30, है ना। और आप टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे करोगे तो डीसी बाई डी कितना हो जाएगा 30 माइनस 10 इंटू 2 इंटू 10। यही वाली बात समझ। यस। ठीक है, तो ये आपके पास दो आंसर आएंगे, आई गेस यही वाला चीज है, कैलकुलेट इनिशियल रेट एट। ठीक है, चलें आगे, क्वेश्चन नंबर 4 करें। क्वेश्चन नंबर 3 में किसी को भी डाउट है जल्दी से बताना। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3। नो डाउट। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 का क्या आंसर निकाला, किसी को भी बताएगा? सर क्वेश्चन नंबर 4 का 255/6 आ रहा है। गलत है। 75। क्या 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 नम्रता, क्या आ रहा है? 28.3। सबका गलत है। अब देखें, क्लासिक क्वेश्चन, क्लासिक गलतियां। ठीक है, दैट्स द वे आई लाइक इट। अब देखें, यहाँ पर क्या है, आपने जो सबसे पहली गलती की थी वो गलती तो ये है कि आपने यहाँ पर ध्यान नहीं दिया, ये मास गिवन है। अगर मास गिवन है तो आप आगे बात ही नहीं कर सकते। आप जब डी ए बाई डी टी बोलते हो तो आप कंसंट्रेशन लेके चलते हैं आप, या मोल्स लेके चलते हो आप, और आसान कर देते हो। कभी आप वेट के लिए वेट से सॉल्व करते हो क्या? नो नहीं, सर। आपको मोल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मोल्स में कन्वर्ट होगा तभी आगे रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन तो आपने लिखा होगा माइनस डी एन टू बाई डी टी। किसी ने भी इसको मोल्स में कन्वर्ट ही नहीं किया है। 1/3 माइनस में डी एच टू बाई डी टी, और फिर तुम्हारे पास आएगा 1/2 डी एन एच थ्री बाई डी टी। क्या ये बात सही है कि नहीं है? अब देखना, डी एन एच थ्री, द यस। रेट ऑफ अमोनिया इज, तो डी एन एच थ्री बाई डी टी के लिए वो बता रहा है, वो है 1.7, दैट इज 1700 ग्राम पर आवर। 1700 ग्राम को अगर आप करोगे, दिस इज गोइंग टू बी 100 मोल्स पर आवर। ठीक है, अगर आपको लास्ट में मिनट में निकालना है, अभी नहीं करते हैं, अभी पर आवर में रहने देते हैं, तो डी एन एच थ्री बाई डी टी इज गोइंग टू बी 100 मोल्स पर आवर। अब आपको निकालना क्या है? निकालना है देन रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन इन ग्राम पर एम, ओ ग्राम पर एम मिनट। रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के लिए क्या लिखा जाएगा यहीं पे देखो, दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू -1/3 डी एच टू बाई डी टी इज इक्वल्स टू 1/2 डी एन एच थ्री बाई डी टी। अब देखना, इसका 3 इस तरफ आएगा, इसका 3 इस तरफ आएगा, तो माइनस डी एच टू बाई डी टी इज इक्वल्स टू 3/2 इंटू 100। ये हो जाएगा 150, एम आई राइट? 150 मोल्स यस सर। पर आर, 150 मोल्स पर आर हो जाएगा। अब पर इसको हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, तो ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई होगा 300 ग्राम पर आर। क्या 300 ग्राम पर आर तक किसी को भी डाउट है? नो सर। ठीक है, अब 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट्स होते हैं। दिस इज गोइंग टू बी 300 डिवाइडेड बाई 60, या गया ग्राम पर मिनट। आंसर आ रहा है आपका 5। क्या सबको अपनी की गलती समझ में आई? यस सर। यस कैलकुलेशन सर। समझ में आया? ठीक है, तो बहुत ध्यान देना। आपने बिल्कुल क्वेश्चन पढ़ते हुए ध्यान नहीं दिया और क्वेश्चन में केजी लिखा था, आपने सॉल्व कर दिया, सब चौपट हो जाएगा। आई नो आप सबने सब सही किया होगा, मुझे सबका पता है कि सबने यहाँ तक तो बहुत सही किया होगा, बट उन्होंने मोल्स में कन्वर्ट ही नहीं किया, इसलिए पूरा क्वेश्चन गलत हो गया। क्या क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर हो गया सबको? यस सर। यस सर। क्वेश्चन नंबर 5 करें। 5 को अटेम्प्ट करें या मैं बताना शुरू करूं? सर बता दो। बता दूं आप? देखिए, ये तुम्हारे पास है। इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चे? इसको मैं लिख सकता हूँ लॉग माइनस डी ए बाई डी टी
इज इक्वल टू लॉग dB by dt प्लस लॉग 10। क्या लिख सकता हूँ, 1 को log 10 लिखा जा सकता यस सर। है ना। लॉग की प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ, माइनस DA by dt। लॉग की प्रॉपर्टी होता है इफ log a प्लस log b को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिखा जा सकता है लॉग log, ए इंटू बी। ठीक है। तो इसको लिखा जाएगा तो ये आ जाएगा log dB by dt इंटू 10। क्या लोना यहाँ तक कोई डाउट है बच्चे? नो सर। ठीक है। अब आप देखो यहाँ से, ये तो पूरा का पूरा ब्रैकेट में लॉग से लॉग कैंसिल, या लॉग हटा रहे हो, कैंसिल नहीं करते कभी, ऐसे हटा दिया बिकॉज दोनों तरफ है ना। तो ये हो जाएगा माइनस DA by dt इज इक्वल टू DB by dt इंटू 10। अगर इसको इंटू 10 को इधर लेके आऊंगा तो ये 1/10, और ये नोन है, ये वाला फॉर्मेट तो नोन है। तो मुझे यहाँ से दिख रहा है इसका मतलब ए का जो वो रहा होगा वो 10 रहा होगा, और ये 10A से B जा रहा है। क्या ये बात समझ में आया? सर मेरा यस यही सर। आंसर आया था पर तरीका कुछ और करा है मैंने। क्या किया आपने बताओ? सर मैंने log dB by dt को दूसरी साइड ले गई तो वो माइनस में हो गया, फिर log की प्रॉपर्टी लगा के वो log DA by dB करके, फिर log 1 को log 10 लिख के उससे फिर log हटा के करा। एक ही बात है, सही है, सही है, वेरी गुड। चलो जी, क्या किसी को डाउट है इसमें? भाई क्वेश्चन नंबर 5 तक अमृता, सार्थक, समीर। नो सर, नो डाउट। नो सर। सार्थक, अरे सार्थक बार बस आते, समीर, समीर, समीर किधर चला गया? समीर, चलो आ जाओ आगे देखते हैं। क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? आ जाओ जी, फैक्टर्स अफेक्टिंग की बात करते हैं, ठीक है। फैक्टर्स समझते हैं, समझे फैक्टर्स? यस सर। आ जाओ। तो फैक्टर समझने के लिए तो आप ऐसे समझो, मैंने आपको बताया था इस तरीके से कि मान लो आप लोग को मैंने बहुत दिन तक भूखा रखा है, 10 दिन तक, है ना, और आपको सामने खाना रख दिया। आपका खाना खाने का रेट वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कि आपका भूख कितना है ना, कितना ज्यादा भूख है आपका, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बट एग्जैक्टली इसके बराबर नहीं हो। इसको हटाने के लिए आप लिख सकते हो के और भूख। ये जो के है ये कांस्टेंट है, ये रेट कांस्टेंट। और ये रेट कांस्टेंट का मतलब क्या है कि मान लो सर आपने हमारे हाथ बांध रखे। अब समझ रहे हो मैं क्या बात कर रहा हूँ? आप देखना हम क्या क्या वैरायटी की बात करें कि आप खाना कितनी जल्दी खा रहे हो, वो तो आपका भूख पे डिपेंड करता है, बट देर आर अदर फैक्ट। जरूरी नहीं है कि अगर भूख बहुत ज्यादा तेज लगी तो आप खाना जल्दी ही खाओगे। क्या पता कंडीशन ही ऐसी नहीं है, क्या पता मुंह पे टेप लगा हुआ है ना, क्या पता मुंह आधा ही खुल सकता है, क्या पता दांत में दर्द हो, क्या पता खाना अच्छा ना बनाओ। आ रही बात समझ में? आप देख रहे हो ना, क्या और यस। भी देर आर मोर फैक्टर्स, देयर इज नो जस्ट वन फैक्टर की भूख है तो खाना खाने का रेट फास्ट होगा, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं। क्या पता बीमार हो, भूख भी लग रही, खा नहीं पा रहे। ठीक है। तो देर जो ये जो और भी फर्जी चीजें है ना, जो और भी, फर्जी तो नहीं बोलूंगा, और भी बाकी सारी चीजें जो साथ साथ है ना, उन सब के बारे में जो अकाउंट करता है वो के। इसको रेट कांस्टेंट बोलते हैं या वेलोसिटी कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। इसको स्पेसिफिक रिएक्शन रेट भी बोलते हैं। वेलोसिटी कांस्टेंट या स्पेसिफिक रिएक्शन रेट बोलने का क्या पर्पस है? स्पेसिफिक रिएक्शन रेट बोलने का सिर्फ यही पर्पस है, सिर्फ और सिर्फ यही पर्पस है कि भाई ये हर एक रिएक्शन के लिए डिफरेंट हो सकता है, और होगा ही। क्या हो रहा है, कौन रिएक्ट कर रहा है, कितना रिएक्ट कर रहा है, सबके लिए अलग अलग हो गया। चलो जी, तो हमारे पास जो नेचर अफेक्टिंग द रिएक्शन, तो हम ये तो समझ रहे हैं बहुत सारी चीजें कि नेचर ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट कितना ज्यादा है, कितना कौन स्टेबल है, रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल है, प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है, रिएक्टेंट में बॉन्ड्स कैसे हैं, प्रोडक्ट में बॉन्ड्स कैसे हैं। सेकंड है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, प्रेशर, वॉल्यूम, इसकी बात करें। टेम्परेचर कैसा है, कैटलिस्ट कैसा है, इवन और भी होते हैं, ये मेजर है जो हमारे कोर्स में और जिनको हम पढ़ते ही पढ़ते हैं, इसलिए मैंने ये यहाँ पर लिखे। मोर देन 8 टाइप्स के फैक्टर्स होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करते हैं। दीज आर द 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एनसीईआरटी में लिखे हैं। क्या सबको वाली बात समझ में आई? यस सर।
चलो जी, तो देखो नेचर ऑफ ये वाला पोर्शन तो ऐसे ही लिखा हुआ है कि हमारे पास नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, तो फिजिकल स्टेट कैसा है। फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गैसेस बहुत जल्दी रिएक्ट करती हैं। क्यों? गैसेस आर फ्री टू मूव, गैसेस जल्दी जल्दी मूव करती है, इधर लड़ती भिड़ती रहती है, रिएक्शन फास्ट होता है। फिर लिक्विड सॉलिड एक जगह पड़े रहते हैं, उनका रिएक्शन स्लो होता है। रेट ऑफ रिएक्शन में क्या रहेगा? होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस में क्या होगा? जब सारी चीजें एक फेज में होती है ना। हेट्रोजीनियस में क्या होता है? जब सारी चीजें थोड़ा डिफरेंट फेज में होती है। तो होमोजीनियस गैस फेज रिएक्शंस आर द फास्टेस्ट। कोई नहीं पूछेगा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक्स्ट्रा चीज थी। सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट, भाई जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना ज्यादा चीजें आके चिपकेंगी, उतना ज्यादा रिएक्शन होगा कि नहीं होगा। केमिकल नेचर यस ऑफ सर। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, कि अगर आपका रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल है तो उसका रिएक्शन करने का टेंडेंसी कम होएगा। अगर आपका प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है तो रिएक्शन फास्ट होगा। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट स्टेबल है, ज्यादा जल्दी जल्दी बनेगा। ये सब कुछ कुछ बातें हैं जिन पे चीजें रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है। नेक्स्ट अगर आप आओगे तो इसमें चलते हैं। कंसंट्रेशन की अगर हम बात करिए, हमने लास्ट टाइम ही कर लिया था, अभी देखा था हमने कैसे हो रहा है। कंसंट्रेशन इज एन बाई वी, है ना। C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/V, तो अगर आपने वॉल्यूम डबल किया तो कंसंट्रेशन हाफ हो जाएगा। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, ये भी हमने कर रखा है। आ जाओ जी, ये वाली बात समझते हैं, रेट लॉ एक्सप्रेशन और ये वाला। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज फाउंड टू बी डिपेंडेंट ऑन concentration in a very complicated manner, and this dependency also changes with time. देखो, इसको हमने यहां तक तो समझ लिया है, हमने ये वाली बात तो समझ लिया। यस ठीक सर। ठीक है, तो यहाँ पर एक और चीज बताइए, इसका पावर भी होता है। ठीक है, ये पावर ऑर्डर की मतलब क्या बात है? आप इसको सिंपल ऐसे समझ सकते हो कि हर एक रिएक्शन के लिए डिफरेंट ऑर्डर ऐसे हो सकता है कि इंसान कैसा खा रहा है। अगर एक जाइंट है, उसको भूख और भी जबरदस्त लग रही होगी, उसकी भूख का स्क्वायर हो रहा था, मतलब वो बहुत ही परेशान हो। कोई छोटी सी चीज उसको भूख लग रही होगी, पर क्या पता इतनी हो कि काम चल जाए। अब इसको भूख से नहीं, आप ये समझो कि इसकी कुछ पावर हो सकती है। और ये पावर भी बहुत एक्सपेरिमेंटल चीज होती है, इसको ऑर्डर बोलते हैं। अभी ऑर्डर पे अभी बात करेंगे, अभी काफी कुछ है। आपको ये वाली बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ये पूरा का पूरा जो एक्सप्रेशन है, पूरा का पूरा एक्सप्रेशन, जिसमें कंसंट्रेशन की बात करें, ऑर्डर की बात करो, के की बात करो, इस पूरे के पूरे को रेट लॉ एक्सप्रेशन बोलते हैं। पूरे के पूरे को वही चीज वो बता रहे हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इज फाउंड टू बी डिपेंडेंट ऑन कंसंट्रेशन इन अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड मैनर, एंड दिस डिपेंडेंसी ऑल्सो चेंजेस विद टाइम। ठीक है, टाइम के साथ कैसे? आप भाई खाना खाते रहोगे, आपकी भूख कम होती रहेगी, आपका खाना खाने का रेट बदलता रहेगा, फिर आप स्लो स्लो खाने लगोगे। ठीक है, तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन की पावर ऑर्डर। आर इज इक्वल्स टू के, कंसंट्रेशन की पावर ऑर्डर, रिएक्शन कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट या स्पेसिफिक रेट, रिएक्शन रेट। This expression is known as rate law expression. Rate law expression is only written for slowest step. I hope ये वाली बात समझ में आ रही होगी। यस सर। हाँ, स्लोएस्ट स्टेप वाली बात से मैंने शुरू किया था कि भाई अगर आपका स्लोएस्ट स्टेप हो गया तो बाकी सारी चीजें तो हो ही जाएंगी। मेन बात क्या है? स्लोएस्ट स्टेप होना चाहिए। तो स्लोएस्ट स्टेप के लिए हम बात करेंगे। किसी को डाउट है? हाँ जी, नम्रता, इशिका, टेक योर टाइम। हाँ, हम 5 मिनट का, अगर आप चाहो तो हम रेस्ट भी ले सकते हैं, अगर सारे लोग थक गए हैं तो। ठीक है, पानी पी लो सारे लोग, पानी पी लो, देख लो। गिविंग यू 2 मिनट्स देखने के लिए, थोड़ी देर और फिर मैं अपना काम हो जाएगा आज का। अच्छा ये बताओ, तुम लोग के यहाँ कहाँ तक, यहाँ तक हो गया भाई? ऋषिका, कहाँ तक हो गया तुम्हारा ये चैप्टर? सर अभी तो एक ही क्लास हुई है, ऑर्डर वाला ही चल रहा है। अच्छा, ये नम्रता आपका? सर ऑर्डर ही शुरू किया है लास्ट क्लास ऑर्डर में। ना आप लोगों का भी? हाँ सर, हमारा ऑर्डर आई एस खत्म हो गया है। हाँ भाई, सार्थक आपका? सर हमारा तो बहुत आगे चल रहा है। अच्छा। सर अगला चैप्टर भी खत्म होने वाला है हमारा। अच्छा, हाँ 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 हाँ। सर हमारी मैम ने कुछ ज्यादा ही तेज स्पीड पकड़ रखी है। हम्म। समीर, गायब हो गया क्या लड़का?
ये तो इसके बाद फिर कौन सा चैप्टर, मेटलर्जी, मेटलर्जी शुरू करेंगे ऐसा आता? सर आकाश के यहाँ तो सरफेस केमिस्ट्री हुआ है। नहीं नहीं नहीं, आकाश वाले के मैं आपको मैम से, मैम के बारे में पूछ रहा हूँ कि मैम दुर्गा क्या शुरू है। सर जो मैम पढ़ा रही है उसके बाद। वो उसी पे चल रहे हैं ना, तो मेटलर्जी पढ़ाएंगे। यस सर मैम कह रही थी शायद मेटलर्जी या फिर कोई दूसरा चैप्टर। मेटलर्जी ही कराएंगे। चलो सही है। हाँ भाई, किसी को डाउट है यहाँ तक? चले आगे। यस चलो आ जाओ, इस पे आ जाओ। तुम्हारे पास क्या है, रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट इन द रेट ऑफ एक्सप्रेशन इज। ये तो आपका डेफिनेशन हो गया, मैंने आपको समझा दिया कि है क्या। कि ना पर्टिकुलर वो जो कंडीशंस क्या है रिएक्शन की, रिएक्शन में है क्या, वो नेचर पे डिपेंड कर रहा है किसी चीज पे, कि नाइट्रोजन कितनी जल्दी टूटता है, ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या होगा, है ना, स्पेसिफिक हर एक रिएक्शन के लिए अलग अलग होगा। क्या ये वाली बात समझ में आ रही सबको? ये इसकी डेफिनेशन है, इसका मैथ टाइप का डेफिनेशन है। फीलिंग इसका यही है। क्या फीलिंग के का फीलिंग समझ में आ रहा है आपको सबको, के है क्या एग्जैक्टली exactly? कोई भी ऐसा यस जिसको डाउट हो? हाँ जी, इशिका, लोना। यस सर। ठीक है, ओके। यस सर। ये नेक्स्ट है तुम्हारे पास जो चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, थोड़ा भी नहीं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो के इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, रेट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन टू द पावर एन। कंसंट्रेशन टू द पावर एन वो तो आपको दिख ही गया कैसे हमने ऊपर लिखा है, एन इज गोइंग टू बी द ऑर्डर, तो हमने बात किया था ऑर्डर इज जस्ट अ नंबर। अभी देखते हैं क्या होता है। यूनिट ऑफ के की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, मोल अपॉन लीटर, मोल पर लीटर अपॉन टाइम डिवाइडेड बाय मोल पर लीटर। अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो ये निकल के आएगा। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ, बच्चे के का यूनिट देख के आप ना खत्म कर सकते हो कि ये कौन सी ऑर्डर का रिएक्शन। अब आते हैं सर ऑर्डर देख के क्या मिलेगा। बेटा ऑर्डर देख के ना जो हम फॉर्मूलाज पढ़ेंगे कुछ कुछ, वैसे तो हम पूरा डिराइव करेंगे बट फॉर्मूलाज देखेंगे एग्जैक्टली कैसे आता है। ठीक। तो मोल पर लीटर जो आएगा 1 - n, यहां से आप देख के पूरा बता सकते हो। अगर फर्स्ट ऑर्डर होगा देखो क्या आएगा, फर्स्ट ऑर्डर टाइम होगा तो वन, इनवर्स। है ना। फर्स्ट ऑर्डर होगा तो 1 - 1 जीरो हो जाएगा, सिर्फ टाइम इनवर्स आएगा। जीरो ऑर्डर होगा तो एन का वैल्यू जीरो आ जाएगा, तो तुम्हारे पास मोल पर लीटर टाइम इनवर्स हो गया। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस के लिए डिफरेंट डिफरेंट आएगा। एक छोटा सा क्वेश्चन इसी बात पे, जल्दी से मुझे सॉल्व करके बताओ सारे लोग। फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन वैल्यू ऑफ के इज इक्वल्स टू। हाँ भाई, बताओ, तो पुट करके देखना है। सर रेट ऑफ कंसंट्रेशन की वैल्यू तो दे नहीं रखी लेकिन। कुछ नहीं है भाई, सर तभी वन तो मैं बोल सेकेंड। रहा हूँ। कितना? सर 1 मिनट रुक जाओ। अच्छा, मुझे लगा 1 सेकेंड बता रही हो तुम, मुझे आंसर ये कैसा आ रहा है। यूनिट देख के बताओ बेटा, यूनिट देख के बताओ, वही तो बात है। सर 1। सर 3। सर 1। 3। आ देखो कैसे,
जरा देखना, ये लिखा हुआ है मोल पर लीटर की पावर -2, देखा? यस सर। यस सर। तो तुम्हारे पास 1 - n बराबर -2 हो गया, 1 + 2 = n हो गया। हाँ जी, इनका वैल्यू 3, कोई डाउट? नो सर। इनका वैल्यू 3, कोई डाउट? किसी को भी डाउट है जी? यहाँ तक देखो, बताओ। आ गया समझ में n का वैल्यू? हाँ, बोला यस सर। नम्रता। यस सर। सर यस एक बार सर। ऑर्डर फिर से बता दो, ऑर्डर है क्या? ऑर्डर है क्या? ऑर्डर अभी बताया नहीं मैंने, ऑर्डर एक नंबर है अभी तक। ओके सर। ओके, चलो जी। नेक्स्ट आपके पास क्या है? रेट और रेट कांस्टेंट की बात करें। हमारे पास क्या है? रेट डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन। रेट आपने देखा था ना पूरा रेट, तो ये हो गया रेट एक्स आर = k, इसमें सब कुछ आ गया, ये रेट है। रेट डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन एक्सेप्ट जीरो ऑर्डर रिएक्शन। रेट कांस्टेंट के लिए अगर आप बात करें तो रेट कांस्टेंट डज नॉट डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन के। रेट चेंजेस विद टाइम, रेट कांस्टेंट डज नॉट चेंज विद टाइम। ये दोनों की यूनिट है। एक बार यहाँ तक देख लो, आज के लिए हम यहीं तक करेंगे। एक बार ये देख लो, नेक्स्ट क्लास में हमारा ऑर्डर वाला होगा, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, इन सब के बारे में चीज पढ़ेंगे। संडे को रिएक्शन कह रहा हूँ, संडे को। अच्छा, इस हफ्ते क्या कहीं किसी दिन सुबह हम कर सकते हैं क्या क्लास, नम्रता? सर कल। कल सुबह? कल सुबह तो मुश्किल है। सर फ्राइडे को फिर 7 to 8:30। शाम को? सर मॉर्निंग में। फ्राइडे वाला क्लास ग्रुप, जो अपना ग्रुप है उसमें डिस्कस कर लेंगे। भाई 7 to 8:30 में फ्राइडे, किसी और को डाउट या किसी और को दिक्कत? नो सर। नो सर। नो सर। चलो जी, ठीक है। एक बार हम बाकी सारे बंदों से पूछ ले अपने, है ना? हम लोग का, ये लोग नहीं आए हैं, है ना? रिकॉर्डिंग